में पति का साथ देना, यही स्त्री धर्म है, यही स्त्री का धर्म है। और ये संस्कार एक पिता से और एक माँ से बेटी को मिलते हैं। बेटियों के संस्कार ससुराल में बनते और बिगड़ते नहीं हैं। बेटी के संस्कार उसके घर में उसके माँ बाप के पास ही उसके संस्कार बनते हैं या बिगड़ते हैं। बेटियां ससुराल में बिगड़ती नहीं हैं, बेटियां मायके में ही या बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। बिगड़ी बेटी ससुराल जाएगी तो ससुराल भी बिगाड़ेगी, और बनी बेटी यदि ससुराल जाएगी तो ससुराल को भी बनाएगी। इसलिए आपकी बेटियों को आप थोड़ा जिम्मेदारी दीजिए, बेटों को संस्कार दीजिए, पर बेटों से ज्यादा संस्कार बेटियों को दीजिए, क्योंकि बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कुल में दोनों कुलों की जिम्मेदारी है। बेटी के कंधे पर दो दो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको बेटे से ज्यादा बेटी को समझदार बनाना चाहिए। बेटा समझदार हो पर बेटी से डबल समझदार बेटी का होना आवश्यक। घर में यदि मर्द बुरा है पर स्त्री अच्छी है तो भी गृहस्थी चल जाती है, पर मर्द अच्छा है स्त्री बुरी है तो गृहस्थी नहीं चलती। मर्द बुरा है, पुरुष किसी का बुरा है तो बुरे पुरुष के संग गृहस्थी स्त्री निभा लेती है, लेकिन स्त्री बुरी हो तो उस बुरी स्त्री के साथ बहुत कम केस में वो गृहस्थी चलती है। इसलिए पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। इसलिए बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, भले जन्म देते मर जाए पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है। इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य। सौभाग्य मीन्स 100, भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता। फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट है। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं। तो मैं केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में माहौर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है, जाता है दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है, चरणों में स्वर्ग होता है। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका। और तब फिर बेटी के कितने टुकड़े होते हैं? 35। बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं आजकल, आपने खूब देख रहे हैं, मार कर उनके टुकड़े कर कर के फेंक दिया जा रहा है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते, उसकी ये दुर्गति ना होती। किसी भी घटना में आप ये देखिए कि किसकी गलती ज्यादा है और किसकी गलती कम। अरे दुनिया तो आपका शोषण करने ही बैठी है, दुनिया तो आपको लूटने ही बैठी है। आपको विवेक से चलना है, क्या सही है क्या गलत है।
किसी से भी प्यार कर लेना और किसी से भी प्यार करके अपने माँ बाप से ना बताना और अपने आप को ही होशियार मानना, यही बेटियों की सबसे बड़ी गलती होती है। आजकल की बेटियां अपने माँ बाप को बेवकूफ समझती हैं। कुछ बेटियां, हमारे माँ बाप तो कुछ नहीं जानते, हम बड़ी हो गई हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकती हैं, हम सेल्फ डिपेंड हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और उसी का परिणाम है कि 35 टुकड़े हो जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह वहां करो जहां माँ बाप कहते हैं। गलत ट्रैक पर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। लेकिन आज के मॉडल जमाने को कौन समझाए? अब जितनी बची बेटियां हैं, आप सीख लेना, समझ लेना, ये दुनिया सिर्फ आपका शोषण करने के लिए बैठी है। अब देखो ना, किसी लड़के के संग वो लड़की जाकर रह रही है, उसके माँ बाप को गलत जानकारी दे रही है, वो कह रही है कि हम सखियों के साथ हैं, सहेलियों के साथ, पर रह रही है लड़कों के साथ, लड़के के साथ। फिर अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है। अन किसका हुआ? हुआ ना नुकसान। की गलती आपको दंड देगी, किसी और को नहीं। इसलिए अपनी अपनी बेटियों को समझा दो, प्यार करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना चाहिए, परंतु प्यार किससे